हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर अमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे ब्रेन के को ब्लड सप्लाई जो है वो रुकने लगती है। वो किसी भी कारण से हो सकती है। वो ब्रेन में ब्लड लेके जाने वाली नाड़ियों के ब्लॉकेज के कारण भी हो सकती है और ये वहाँ की नाड़ियों के फटने के कारण भी हो सकती है। तो इन दोनों कंडीशंस में कुछ अंतर भी होता है और इनके सिम्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आज की वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक आखिर क्या होता है और इसके कारण होने वाली कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी एज के लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और अगर ब्रेन स्ट्रोक किसी को हो जाए तो हमें कौन सी सावधानियों का सामना रखना चाहिए और साथ ही साथ इसके बचने के क्या उपाय हैं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो ब्रेन स्ट्रोक में हमारे ब्रेन के ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो सप्लाई होता है। और अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में अगर सप्लाई ना हो अच्छे से तो जिस सप्लाई जहाँ से सप्लाई जो ब्लॉक होती है उसके आगे वाला एरिया वो डेड होने लगता है। इसी तरह से ब्रेन के सेल्स भी होते हैं। अगर ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं उनमें से कोई ब्लॉकेज आ जाए, ये ब्लॉकेज किसी भी ब्लड क्लॉट यानी कि किसी खून के धक्के के जमने से या फिर उस नाड़ी के फटने से हो तो उसके कारण जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डेड होने लगते हैं। जहाँ जहाँ पे सप्लाई ब्लड की नहीं जाएगी वहाँ के सेल्स जो हैं वो डेड होने लगते हैं या फिर उन एरियाज का जो काम करने की क्षमता है वो कम होने लगती है। इसी के कारण ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम के कारण ही हमें पेशेंट में जो है वो पैरालिसिस के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ब्रेन स्ट्रोक है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मेजर कॉज है डिसेबिलिटी का। तो इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक को टाइम रहते हुए पहचानना और साथ ही साथ इसके रोकने के उपायों का जो करना, इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये ब्लॉकेज कैसे हो जाती है। तो ब्लॉकेज का सबसे जो बड़ा कारण है वो है कई बार हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल फ्लो से थोड़ा सा विभिन्न हो जाता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए तो उसके कारण जो हमारी बॉडी के जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा नैरो हो जाते हैं और इस नैरो जगह यानी कि पतले होने के कारण वहाँ से जो ब्लड है वो प्रेशर से निकलता है और इसी के कारण कई बार हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होने लगता है और यही क्लॉट बाद में किसी और आर्टरी में ब्लॉकेज करके आगे की ब्लड सप्लाई को रोक सकता है। तो ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है कि कब किसी को कब क्या प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए हम प्रिवेंशंस को जो है उसको फॉलो करना चाहिए। कि ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रेन जो है वो हमारे बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और हमारी क्रियाएं हैं, हमारी बॉडी के वर्क्स हैं, उसको कंट्रोल करता है। जैसे अगर हमने हाथ हिलाना हो तो ये हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो हमें जो ऑर्डर करते हैं और हम अपना हाथ हिला पाते हैं। पर किसी कारणवश अगर ये जो हमारे जो कंट्रोल करने वाले ब्रेन सेल्स हैं वो प्रॉपर से काम ना करें या फिर ये हो जाए कि उनकी एफिशिएंसी कम हो जाए तो फिर हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हो सकती है। और इसका जो अंतर है कि भी कौन से पार्ट में कब वीकनेस होगी, ये हमारे अगर कौन से एरिया में जो डेफिशिएंसी है जहाँ पे वीकनेस है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारे ब्रेन के जो बोलने वाले पार्ट पे असर हुआ है ब्रेन स्ट्रोक के कारण तो हमें वहाँ पे बोलने में दिक्कत आएगी। अगर हमारे पैरों के जो कंट्रोल करने वाला ब्रेन का पार्ट है अगर वहाँ पे जो है ब्लड क्लॉट फंस जाए तो वहाँ पे हमारे पैरों में चलने में दिक्कत आने लगती है। तो इस सारी कंडीशंस में पेशेंट को अपने पैरों में वीकनेस फील होती है या फिर बॉडी के किसी पार्ट में वीकनेस फील हो सकती है। तो जो फर्स्ट सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट अचानक से कह देता है कि उससे अपना हाथ में वीकनेस लग रही है या फिर उसको अपना हाथ जो है वो भारी लग रहा है क्योंकि ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट के बोलने की पावर पे जो असर पड़े तो उससे पेशेंट में कई बार एफेजिया यानी कि बोलने की शक्ति चले जाना
ऐसे सिम्टम्स भी पेशेंट को देखने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा एक्यूट हेडेक यानी कि बहुत तेज सिर दर्द देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे वहाँ पे ब्रेन सेल डेड होने लगते हैं तो उस सेल्स के डेड होने के कारण इतनी सीवियर पेन होती है कि पेशेंट को हेडेक होने लगता है। और साथ ही साथ पेशेंट के आई क्लोजर, हाथों की जो सिमेट्री है उसमें कुछ डिफरेंसेस, और साथ ही साथ चलने में जो उसकी चाल है वो भी बिगड़ जाती है। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट लक्षण होते हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को कहीं पैरालिसिस यानी कि ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो अब बात करते हैं कि अब हम इसको पहचाने कैसे। अगर जो मैंने आपको सिम्टम्स कहे हैं आप अपने दिमाग में रख लें और पेशेंट को इसके हिसाब से ही क्वेश्चन करें तो आप बहुत अर्ली पेशेंट के ब्रेन स्ट्रोक को पहचान सकते हो। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक को प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई की सहायता ली जाती है, पर हम क्लिनिकली इसको घर पे ही पहले ही पहचान सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स करने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप फर्स्टली पेशेंट को एग्जामिन करें, पेशेंट को बहुत ध्यान से देखें और देखें कि उसकी आइज़ की मूवमेंट कैसी है, उसकी आइज़ जो हैं पलकें हैं वो प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से बंद हो रही हैं या नहीं हो रही, उससे प्रॉपरली आंखें खोली जा रही हैं या नहीं खोली जा रही। उसके बाद बात करेंगे उसको अपनी जीभ की एग्जामिनेशन की, उससे जीभ निकाली जा रही है या नहीं, पेशेंट को ऐसे हम कहेंगे। और पेशेंट की हैंड की पावर को चेक करने के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने हाथ को उठाएं हवा में, और अगर पेशेंट से ऐसा नहीं कर पा रहा हो रहा, अगर एक साइड उठा सकता हो और दूसरी साइड से उसकी पावर कम है, तो ये भी एक अर्ली साइन होता है कि पेशेंट को कोई ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। और इसके बाद अगर पेशेंट से चल नहीं पाया जा रहा और साथ साथ अगर उसके टांगों में कोई वीकनेस है, पेशेंट ऐसा कुछ कह रहा है, पेशेंट की जुबान में स्लरिंग है यानी कि वो उसकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है, जैसा नॉर्मली आप किसी को सुनते हैं वैसी नहीं लग रही, तो ये भी एक अर्ली साइन हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक का। ये मैं सिम्टम्स आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी आप इसको डायग्नोस कर लोगे उतनी ही जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ब्रेन स्ट्रोक दो टाइप का होता है, एक तो होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक और दूसरा होता है जिसमें ब्लड की जो नाली है वो फट जाती है। अब मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। एक जगह एक प्रॉब्लम वो होती है जिसमें जो ब्रेन में जो ब्लड है वो किसी क्लॉट के कारण नहीं जा पाता, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, और दूसरा कारण होता है नाड़ी का फट जाना। तो इन दोनों कंडीशंस में जो है उसमें से जो नाड़ी का फट जाना है वो ज़्यादा सीरियस होता है जो ब्लॉकेज से। ब्लॉकेज में कुछ पेशेंट्स में कुछ टाइम के लिए वीकनेस आती है, पर जैसे जैसे टाइम रहते वहाँ पे जो ब्लड जो फ्लो है वो धीरे धीरे चलने लगता है, तो पेशेंट की जो पावर है वो रीगेन होने लगती है। पर स्ट्रोक के केस में, जब जो ब्रेन के हेमरेज के केस में क्या होता है कि पेशेंट को अचानक से उसकी बॉडी के एक पार्ट में वीकनेस आ जाती है, और ऐसा भी देखा गया है कि कई पेशेंट्स तो कोमा में भी चले जाते हैं। इसीलिए जो ब्रेन हेमरेज होता है वो ज़्यादा सीरियस होता है इस्कीमिक अटैक से। ऐसा नहीं है कि भी इस्कीमिक अटैक कम खतरनाक है। इस्कीमिक अटैक यानी कि जो ब्लॉकेज के कारण जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है उसमें भी उसकी सिवियरिटी है। अगर बड़ी जो आर्टरी है, बड़ी नाड़ी जो ब्लॉक हुई है, तो उसके कारण सिम्टम्स ज़्यादा खराब आएंगे, ज़्यादा बुरे आएंगे, ज़्यादा जहाँ की अगर जो छोटी आर्टरी ब्लॉक हुई है, क्योंकि अगर बड़ी आर्टरी ब्लॉक होगी तो उससे ब्रेन का एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो इफेक्ट होगा। तो इसीलिए ब्रेन हेमरेज में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी आप इसको डायग्नोस कर लोगे उतनी ही जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आपको एक छोटी सी जो वीडियो है वो बिल्कुल पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए काफ़ी हद तक नई भी होगी। तो ये सब बातें मैं आपके लिए लेके आया, और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं भी आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके आसपास ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको झट से डायग्नोस कर लें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।